एवरीवन, वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। तो आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, उसके फंक्शन और नेसेसिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं कि एक कंट्री में जो है कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये फ्रीडम है सभी सिटीजन्स के, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। तो इसलिए हर एक कंट्री में जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलते हैं। तो मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो खाली इंडिया में ही 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे रजिस्टर्ड है। लेकिन जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज है 750, वो सभी जो है उतने सीरियस कंटेंडर्स नहीं है। मतलब इलेक्शन के टाइम में हर कोई पार्टीज विन करे और गवर्नमेंट फॉर्म करे, उतने कैपेसिटी सभी पार्टीज़ में नहीं होते। कुछ ही पार्टीज होते हैं, कुछ ही गिने चुने पार्टीज होते हैं जो कि इफेक्टिवली कंपटीशन करते हैं, जो कि इलेक्शन में विन कर जीतते हैं और पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो इसलिए जो है क्वेश्चंस ये है कि एक कंट्री में कितने सारे मेजर पार्टीज होने चाहिए, गुड और इफेक्टिव पार्टीज होने चाहिए। तो देखो, ये जो है एक कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि एक कंट्री में कितने पार्टीज होने चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ कंट्री में जो है एक ही पार्टी सिस्टम होता है और वो कंट्री जो है एक ही पार्टी को परमिशन देता है कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सके और गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। जैसे कि एग्जांपल है चाइना। तो चाइना में जो तरह के पॉलिटिकल पार्टीज होता है उसको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। और चाइना के इसी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में तुम लोग क्लास 9th में भी थोड़े बहुत पढ़ चुके हो। तो चाइना में जो है खाली एक ही पार्टी को रूल करने का अलाउड है। तो इसलिए वहाँ पे जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने का फ्रीडम तो मिला है लोगों को, लेकिन उसका कोई वैल्यूज ही नहीं, क्योंकि किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में कंटेस्ट करने का परमिशन नहीं है। खाली कम्युनिस्ट पार्टी के ही कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के सिस्टम को जो है वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जो है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है वन पार्टी सिस्टम सूटेबल नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब भी होता है लोगों को इक्वल चांस देना, जो कि इक्वल फेयर इलेक्शन जो बोलते हैं, फेयर चांस टू विन द इलेक्शन। तो इसलिए दो पार्टी सिस्टम तो होने ही चाहिए। तो ये था वन पार्टी सिस्टम चाइना का। नेक्स्ट देखते हैं और एक कंट्री का, जो कि जिसमें टू पार्टी सिस्टम और बाई पार्टी सिस्टम का देखने को मिलता है। तो ऐसे कंट्री का एग्जांपल है यूएसए एंड ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। तो उसमें जो है दो मेन पार्टीज होते हैं, और मेन पार्टीज के अलावा और भी बहुत सारे छोटे बड़े पार्टीज होते हैं, लेकिन वो भी उतने इफेक्टिवली इलेक्शन में विन नहीं कर पाते हैं। वो खाली कुछ ही सीट्स में वो जीत हासिल करते हैं। और जो दो मेजर पार्टीज होते हैं उनमें से ही कोई एक पार्टी मेजोरिटी गेन करता है और गवर्नमेंट फॉर्म करता है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनता है वो दो पार्टी में ही किसी एक पार्टी बनाता है। तो इसलिए उस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम, जो कि यूएसए और यूके में देखने को मिलता है। और जो दूसरा पार्टी सिस्टम है उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें कि बहुत सारे पार्टीज, मतलब मोर देन टू पार्टीज, बहुत सारे पार्टीज इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं और उनके पास ये चांस रहता है कि वो इलेक्शन में विन करके गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो देखो, इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब इसमें कोई भी पार्टी विन कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है कुछ पार्टी आपस में वो समझौता करते हैं और हाथ मिलाते हैं, ताकि वो एक बड़ा अलायंस क्रिएट कर सके, जिसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। तो इंडिया में ऐसे कोलिशन गवर्नमेंट 2004 के पार्लियामेंट इलेक्शन में देखने को मिला था, जिसमें कि तीन बड़े अलायंस क्रिएट हुआ था। एक था द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दूसरा है द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और तीसरा है द लेफ्ट फ्रंट। तो 2004 के इलेक्शन में कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो मेजोरिटी गेन नहीं कर पाया था। तो इसलिए वो लोग बाकी के छोटे छोटे पार्टी के साथ एक कोलिशन गवर्नमेंट वो क्रिएट किए थे। तो ऐसे तीन अलग अलग अलायंस बना था। तो मल्टी पार्टी सिस्टम से क्या होता है, वो उसमें इतने सारे पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, तो हर किसी का व्यूज, हर किसी का सोचना एक जैसा नहीं होता। तो कभी कभी जो पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत ज़्यादा मेसी लगने लगता है। मेसी मतलब जो साफ़ सुथरा नहीं लगता, पूरा
कचरा जो बोलते हैं हम लोग, मतलब चीज़ें इधर उधर बिखरना, तो उस टाइप का लगता है। तो जो उसमें जो है क्लीन डिसीजंस लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर कोई का डिसीजंस जो है अलग अलग होता है। लेकिन इसका एक और फ़ायदा ये भी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो एक इशू को लेके सभी लोगों का अलग अलग व्यूज़ भी मिलता है कि कौन सा व्यू सही है, वो चूज़ करने का ऑप्शन भी जो है हमारे पास रहता है। तो ये जो तीनों पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, तो तीनों में से कौन सा बेटर है, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का आंसर बोल पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पूछना ही जो है गलत है। तो पार्टी जो है कौन सा पार्टी कौन से कंट्री के लिए सही है, वो हम खुद चूज नहीं करते। तो उसके लिए जो है एक कंट्री का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो कैसा है, उस कंट्री का नेचर कैसा है, उसका रीजनल डिविजन्स कैसे हैं, या फिर उसका सोसाइटी कैसा है, तो उसके ऊपर जो है किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल पार्टी डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग चाहेंगे भी तो हमारे पार्टी सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोग चाहेंगे कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है जो कि ठीक नहीं लग रहा है, कोई भी डिसीजन जो है फट से नहीं ले पाते हैं, अगर कोई भी डिसीजन हम लोग रूलिंग पार्टी रहता है तो उसको अपोजिशन पार्टी जो है विरोध कर देता है, या फिर किसी भी एक इशू के ऊपर जो है बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, अगर हम लोग इस सिस्टम को बदलना भी चाहेंगे तो वो उतना ईजी नहीं होता है। इसलिए ये जो है हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशंस लिखा गया था, जब हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट हुए थे, उसी समय से ही ये तय हो गया था कि हम लोगों को जो है मल्टी पार्टी सिस्टम में ही रहना है। तो इसलिए किसी भी कंट्री का जो पार्टी सिस्टम होता है, चाहे वो वन पार्टी सिस्टम हो, टू पार्टी सिस्टम हो, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम हो, वो उस कंट्री के नेचर, उसके सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके रीजनल डिविजन्स, ऐसे उसके हिस्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है।